कोई ना कोई ऐसे कारक और कारण रहे होंगे। फिरोजलाल जी कोई निजी किसी शादी और समारोह में थे, वसुंधरा जी किसी निजी कारण से नहीं आई होंगी। अशोक गहलोत की तो नहीं बता रहे। वसुंधरा जी तो पहली बार किसी बजट में नहीं आए। तो गहलोत साहब तो कभी पधारते ही नहीं थे जब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने बजट। कई कारक और कई कारण रहे जिनका जिक्र मैं करना नहीं चाहता, पर जय जय है, पराजय पराजय है। मैंने पराजय को स्वीकार किया है, इसको मैं अपनी व्यक्तिगत कमी मानता हूँ, मेरी खुद की कमी रही किसी न किसी कारण से। मैं जिस शेखावाटी में, जिस जिले के अंदर मेरी जवानी निकली, मैं वहाँ के लोगों का मन को जीत नहीं पाया। मैं समझता हूँ मेरी कमी रही, इसलिए नई भूमिका की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, कोई कमी नहीं। मुख्यमंत्री जी पहला बजट था, उनका आग्रह था तो मैं आकर बजट सुनूं, इस नाते मैं गया। निश्चित तौर पर जवानी के अंकुर फूटते ही जिस विधानसभा में प्रवेश कर गए और उसमें इतने वर्षों बाद निकलना और पहली बार हार का स्वाद चखना, अपने आप में कुछ कसेला, कुछ अच्छा, कुछ नया अनुभव, कुछ सीखने को देकर जाता है। इसलिए मैं छोटा राज्य की उस टिप्पणी पर कि मेरी कमी वो महसूस करते हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँ। भजनलाल जी की सरकार का कल पहला बजट सदन में प्रस्तुत किया गया। मैं अब तक 35 बजट विधानसभा में रखे गए उनका साक्षी रहा, पर यह पहला बजट है जिस बजट के अंदर दूरगामी नीतियां और राजस्थान देश का सबसे विकसित और शिक्षित प्रदेश कैसे बने, इन 10 संकल्पों के साथ विरासत और विकास को समावेश करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सशक्त किसान की बात को रखते हुए, गुड गवर्नेंस की बात को रखते हुए जिस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया गया, मैं उसको अद्वितीय बजट मानता हूं। और विशेष तौर पर जो हमारी इकोनॉमी को 5 साल में 17 अरब की अर्थव्यवस्था को 17,000 अरब की अर्थव्यवस्था को 29,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है, तो मैं कह सकता हूं कि परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इस आधार पर इन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया। कोई टैक्स नहीं, नो टैक्स, और उसके बाद भी हर वर्ग को एक विकास की राह दिखाने वाला बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं कि 5 वर्ष में 4 लाख नौकरियां और उसके साथ प्रतिवर्ष स्किल के साथ 10 लाख नौजवानों को जोड़ना, रोजगारोन्मुखी शिक्षा के साथ जोड़ना, यह अद्वितीय बात है। और 5 साल में राजस्थान का सड़क तंत्र, जिसे विकास की धमनियां कहते हैं, उस पर 60,000 करोड़ का व्यय करके 35,000 किलोमीटर सड़क बनाना, 53,000 किलोमीटर सड़क बनाना, और उसके अंदर से 9 ग्रीन कॉरिडोर आज की जिनको आवश्यकता है। ये जिस प्रकार हमारा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, ग्रीन कॉरिडोर जहां एक और नए उद्योगों को लेकर आएगा, वहीं दूसरी ओर आज जिसकी समावेशी विकास के लिए आवश्यकता उसको पूरी करेगा। इस वर्ष पेयजल के लिए 20,000 का प्रावधान, मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर उन लोगों को जो अब तक उम्मीद करते थे कि जल जीवन मिशन का लाभ उनके घर तक पहुंचेगा, उसको पूरा करेगा। किसान और किसानी पर अब तक का सर्वाधिक बजटीय प्रावधान 96,000 करोड़ का प्रावधान किया है, और अब तक की सबसे बड़ी बजट साइज है 4,76,000 करोड़ की। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे हमारी आधारभूत संरचनाएं बनती, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उस पर 44,000 करोड़ का व्यय, ये अपने आप में राजस्थान को विकसित राजस्थान की दृष्टि से आगे ले जाने का एक रोड मैप है। चिकित्सा स्वास्थ्य पर अब तक जितने बजट प्रस्तुत किए गए, कुल बजटीय साइज का 4%, 5% से आगे बढ़ा नहीं।
मैं खुद 8 साल तक चिकित्सा मंत्री रह चुका हूं। इस बार कुल बजट साइज के अंदर 8.2% हिस्सा चिकित्सा का 27,600 करोड़ का प्रावधान, और विशेष तौर पर भजनलाल जी की सरकार आने के बाद राजस्थान ने क्या वास्तव में प्रगति की, इसका एक ही सूचक है हमारी जीएसडीपी कितनी बड़ी। गहलोत सरकार के समय में 11.5% अपनी जीएसडीपी थी, जो बढ़कर आप 12.5%, 1% की बढ़ोतरी उस समय जब सरकार ने पूरा वित्तीय वर्ष भी पूरा नहीं किया और आचार संहिता की गिरफ्त में सरकार रही। और 53% जो पिछली बार इंटरिम बजट इन्होंने प्रस्तुत किया था, उन बजटीय घोषणाओं को पूरा करना, 45% हमारे संकल्प पत्र की घोषणाओं को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि जो नई पॉलिसी जिनको लेकर आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी, और इन सब से राजस्थान का विकास होगा। अब तक के जितने भी एग्रीकल्चर कनेक्शन है, पहला मौका है जब जीरो होगा, पेंडेंसी जीरो होगी। 31 मार्च 2024 तक के जितने पेंडिंग कनेक्शन थे 1,45,000 उनको दे रहे हैं। खेल नीति से लेकर, हेरिटेज कंजर्वेशन अथॉरिटी से लेकर, सरकार ने विद्युत तंत्र के अंदर जो 2,25,000 करोड़ के निवेश की बात करके 54,000 मेगावाट की बात कही। और विशेष तौर पर नई युवा नीति राजस्थान के अंदर आज के परिवेश में जब नई युवा नीति बनकर सामने आएगी, उसका फायदा होगा। संविदा कर्मियों को पहले एक साल में एक बार उनके वेतन की बढ़ोतरी इंक्रीमेंट होता था, अब 2 बार इंक्रीमेंट होंगे। पेंशनर को भी 2 बार देंगे। और एक बात, सबसे बड़ी बात, कि चुनाव की गिरफ्त में, चुनाव की आचार संहिता में राजस्थान कभी पंचायत के चुनाव, कभी नगर पालिकाओं के अलग अलग चरण के में चुनाव, पिछली सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया था। 1.25 साल तक नगर पालिका और पंचायत राज के चुनाव चलते रहे। शेड्यूल घोषणा के बाद में पंचायत राज के चुनाव 1 साल 3 महीने में पूरे हुए। मैं समझता हूं कि इन सबको एक स्टेट एक चुनाव, एक राज्य एक चुनाव, इस अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम जो किया है वो बहुत शानदार है। और ईडब्ल्यूएस के लोगों को पहली बार एससी एसटी के समकक्ष उनको भी लोन से लेकर सारी चीज मिले। कोई ना कोई ऐसे कारक और कारण रहे होंगे। शिवलाल जी कोई निजी किसी शादी समारोह में थे, वसुंधरा जी किसी निजी कारण से नहीं आई होंगी, अशोक गहलोत भी तो नहीं पता रहे। वसुंधरा जी तो पहली बार किसी बजट में नहीं आए। अशोक गहलोत साहब तो कभी पधारते ही नहीं थे जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने बजट प्रस्तुत करते थे। नहीं, मेरे को, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के नेतृत्व जो काम करेगा, जुम्मेवारी मेरी बिल्कुल नहीं है। उस समय इस उपचुनाव के अंदर एक कार्यकर्ता के नाते काम करने की आवश्यकता है, जो मैं करूँगा। नई भूमिका का अब नई भूमिका के लिए मैंने अपने नेतृत्व से कभी कहा नहीं। मैं अपनी सीट को छोड़कर, परंपरागत सीट को छोड़कर, अपनी इच्छा से दूसरी सीट पर गया। कई कारक और कई कारण रहे जिनका जिक्र मैं करना नहीं चाहता, पर जय जय है, पराजय पराजय है। मैंने पराजय को स्वीकार किया है। इसको मैं अपनी व्यक्तिगत कमी मानता हूँ, मेरी खुद की कमी रही। किसी न किसी कारण से मैं जिस शेखावाटी में, जिस जिले के अंदर मेरी जवानी निकली, मैं वहाँ के लोगों का मन को जीत नहीं पाया। मैं समझता हूँ मेरी कमी रही, इसलिए नई भूमिका की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते काम करूंगा। ना ही मैंने मांग की है, ना ही मैं इसके अब मेरा अधिकार है कि मैं नई भूमिका के लिए कहूँ कि मुझे नई भूमिका में काम करना। मैंने कहा ना, इस बार जिस प्रकार की उम्मीद थी उस प्रकार का राजस्थान परफॉर्म नहीं कर सका। कई प्रकार के नैरेटिव बनते चले गए और मैं समझता हूँ धीरे धीरे वो काल्पनिक बातें जिनके आधार पर मतों का ध्रुवीकरण हुआ दूर होती जा रही है। और आप देखेंगे तो वही लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं जो किन्हीं लोगों के कारण से लोक लुभावनी बातों में आते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पांच 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 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जीतेगी। मैं समझता हूँ 90% से ज्यादा नतीजा हमारे। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा इसी बजट के अंदर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में, पशुपालन विभाग में घोषणा की 1500 चिकित्सक की, 4,000 पैरामेडिकल स्टाफ की। तो ये आज की आवश्यकता है।
नए पद सर्जित होंगे। बजट कमिटमेंट से पवित्र कोई कमिटमेंट नहीं। बजट के अंदर बजट को सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है, इसलिए इसकी पवित्रता को देखते हुए जो घोषणाएं बजट में लिखित में होगी उसको पूरा करेगी भजन लाल जी की सरकार। ये किरोड़ीलाल जी भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता है। उन्होंने जो वादा किया, अगर पूर्वी राजस्थान में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं रहेगी पार्लियामेंट के चुनाव में, मैं त्याग पत्र दूंगा, वो अपनी बात पर अपने वादे के अनुसार उस वक्त जो वादा किया उसको पूरा करने के लिए उन्होंने त्याग पत्र दिया है। हम सब लोगों ने आग्रह किया है मुख्यमंत्री जी से कि किरोड़ीलाल जी का त्याग पत्र मंजूर नहीं करके उन्हें आत्मसम्मान के साथ ये कहा जाए कि कई बार किसी परिस्थितियों के अंदर बात निकलती है, पर किरोड़ीलाल जी को मैं इस बात के लिए रघुकुल सदा चली आई। आजकल नेता बोलते हैं, बोल के दूसरे दिन भूलते हैं, तो किरोड़ीलाल जी भूले नहीं और अपनी बात पर रहे। उसके लिए, तो इसीलिए उनको लोग एक मजबूत नेता के रूप में याद करते हैं। परंतु राजस्थान को जरूरत है, विधानसभा को जरूरत है, किसान को जरूरत है किरोड़ीलाल जी को। से मैं सार्वजनिक तौर पर आग्रह करूंगा कि वो अपने पुनर्विचार करे और वो अपने मंत्री पद का दायित्व को पूरा करें। मुख्यमंत्री जी पहला बजट था, उनका आग्रह था कि मैं आकर बजट सुनूं, इस नाते मैं गया। निश्चित तौर पर जवानी के अंकुर फूटते ही जिस विधानसभा में प्रवेश कर गए और उसमें इतने वर्षों बाद निकलना और पहली बार हार का स्वाद चखना, अपने आप में कुछ कसेला, कुछ अच्छा, कुछ नया अनुभव, कुछ कई चीजें देकर जाता है। इसलिए मैं डोटासरा जी की उस टिप्पणी पर कि मेरी कमी वो महसूस करते हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा।